वेलकम बैक एवरीवन। हमारी पिछली वीडियोस पर इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हमने सीखे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते कौन से टेंस हैं। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने सुनने या बोलने से यह आभास होता है कि कोई कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे पहचान के तौर पे इनमें क्या आता है लास्ट में, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, कॉमा लिया है। तो इनकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, क्या है आदि सब आते हैं। ठीक है, अब हम इनके रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव का रूल। तो तीनों परफेक्ट टेंस बनाने में हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक बार दोबारा बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। थर्ड फॉर्म का मतलब ये कार्य पूरा हो जाना, यानी परफेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा अफर्मेटिव वाक्य बनाने का रूल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अखबार पढ़ चुका हूं। कैसे बनाएंगे, आपको बता दूं, हैज या हैव, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब हम हैज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। मैं और तुम प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो मैं के साथ क्या हैव, यानी आई के साथ हैव, आई हैव पढ़ चुका हूं, रीड, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। ठीक है, आई हैव रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं, वह हमें पढ़ा चुके हैं, वह हमें पढ़ा चुके हैं। कैसे बनाएंगे, ही, अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, ठीक है, तो क्या किसका उपयोग करेंगे हम, हैज या हैव में से, हैज, ही हैज
पढ़ा चुके हैं, पढ़ाने की क्या आती है टीच, और थर्ड फॉर्म क्या है टॉट, ही हैज टॉट हमें, अस, ही हैज टॉट अस, वह हमें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये तो सीखे हमने अफर्मेटिव वाक्य बनाना। अब हम सीखते हैं इसके नेगेटिव वाक्य बनाना। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, बाकी रूल अफर्मेटिव की तरह ही रहता है। कैसे बनाएंगे इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उसने खाना नहीं खाया है। उसने खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो उसने की इंग्लिश यहाँ ही और सी दोनों आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये कंफर्म नहीं हो रहा कि वह लड़का है या लड़की, तो हम लगा देंगे ही, लेकिन हमें ये पता है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए नहीं आता है उसने, तब हम इसके साथ के लगाएंगे हैज, ही हैज। अब क्या लगाना है हमें, नॉट, नॉट क्या लगाना है, वर्ब क्या है खाया, ईटन द फूड। ठीक है फ्रेंड, एक और समझ लेते हैं। हम नहीं, अखबार छोड़ो, मैं बनाता हूँ। हमने किताब नहीं पढ़ी है। हमने किताब नहीं पढ़ी है, इसको कैसे बनाएंगे, हमने क्या आएगा बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी है हैव। अब क्या लगाना है, सॉरी ये गलत हो गया, हमने किताब नहीं पढ़ी। वी हैव नॉट रीड द बुक। ठीक है, वी हैव नॉट रीड द बुक। तो ये सीख लिया हमने नेगेटिव। अब हम सीखते हैं इसके इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव में लास्ट वीडियोज में भी आपको बता चुका हूँ कि दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। पहले हम कौन सा सीखेंगे, ए टाइप इंट्रोगेटिव। ए टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले क्या लेना है हमें हेल्पिंग वर्ब। ऐसे में से क्या लगाएंगे, हैव। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है तुम, यू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो कैसे बनेंगे हैव। अब क्या लेना है हमें, सब्जेक्ट यू
वर्ब क्या है, खेलना, प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, ये सीखा हमने इसका ए टाइप इंट्रोगेटिव बनाना। एक और बनाते हैं, क्या वह घर पहुंच चुका है, क्या वह घर पहुंच चुका है। कैसे बनाएंगे इसको, वही है, सबसे पहले क्या लेना है हमें, क्वेश्चन वो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैज। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। हैज he reached the house। ठीक है, has he reached the house। ये सीखे हमने ए टाइप इंट्रोगेटिव बनाना। अब हम सीखते हैं बी टाइप इंट्रोगेटिव। जो एग्जाम्पल मैंने आपको ए टाइप में समझाया था उन्हीं से बी टाइप समझाऊंगा। ठीक है, बी टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड और एरर हो जाता है, बाकी एग्जाम्पल सेम रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझने के एक बार रूल दोहरा देता हूँ बी टाइप इंट्रोगेटिव बनाने का। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्या भाई, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। अब हम लिखेंगे तुम क्रिकेट कब खेल चुके हो। ये आ गया बी टाइप इंट्रोगेटिव में, तुम क्रिकेट कब खेल चुके हो। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेना है हमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, क्या आती है कब की इंग्लिश, व्हेन। अब हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। जब सब्जेक्ट हमारे यू है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव। व्हेन हैव, अब क्या लेना है, सब्जेक्ट क्या है, यू। व्हेन हैव यू, अब क्या लेना है हमें, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना, प्लेड, ऑब्जेक्ट द क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का ध्यान। तो ये सीखे आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल की वीडियोस में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और